नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें, मगर उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किए 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम। बिलासपुर में मीमांसा अग्रवाल, अनुराग तिवारी ने दूसरों को छोड़ा पीछे। शराब पीने से मना करने पर युवकों ने मिलकर की जमकर पिटाई। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। सरकंडा पुलिस आरोपियों की तलाश में। संत रविदास नगर में दूषित पेयजल से घरों में पहुंची बीमारियां। शिकायत के बाद भी किसी बड़े हादसे का निगम को है इंतजार। और फिर से गर्मी के दिखने लगे तेवर। 42 डिग्री पहुंचा तापमान। सुबह से ही चुभने लगी है धूप। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मंगलवार को घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की छात्रा मीमांसा अग्रवाल ने 96.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार और विद्यालय दोनों में हर्ष का माहौल है। विद्यानगर निवासी मीमांसा राजकुमार अग्रवाल और सुलोचना अग्रवाल की पुत्री हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देते हुए बताया कि नियमित योजना, निरंतर अध्ययन और आत्मनियंत्रण से यह परिणाम संभव हुआ है। मम्मा पापा को और भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं है। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि रिज़ल्ट का मेन रीज़न होता है हमेशा सेल्फ स्टडी। अगर आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी है, आप चीज़ों को सिर्फ रटने के जगह उसका कारण समझ के पढ़ेंगे तो फिर मार्क्स इज़ नथिंग, वो आराम से आ जाते हैं। मीमांसा प्रारंभ से ही मेधावी रही है। कक्षा 10वीं में उन्होंने 98.2% अंक प्राप्त किया था। वर्तमान में वे बायोलॉजी विषय के साथ नीट की तैयारी कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने जेईई की परीक्षा भी दी, जिसमें 96% हासिल किए। हालांकि अनिवार्य विषय गणित न होने के कारण वे जेईई एडवांस में शामिल नहीं हो सकी। सफलता के पीछे मीमांसा की अनुशासित दिनचर्या और डिजिटल माध्यमों से दूरी का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी से दूरी बनाए रखी और नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने की आदत से लाभ हुआ। गर्मी की छुट्टी में भी उन्होंने आगामी सत्र की पढ़ाई पहले से ही पूरी कर ली, जिससे उन्हें स्कूल के दौरान तनाव मुक्त रहकर रिवीजन करने और सह शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिला। मीमांसा के माता पिता भी उसके इस परिणाम से बेहद खुश हैं। MBBS करने का प्लान है तो उसके लिए नीट दिया है मैंने। अब उसके रिजल्ट का वेट है। अच्छे कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर बनने का ही उम्मीद है। हर मेडिकल स्टूडेंट तो एम्स का सपना रखता है, लेकिन जो भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, बाहर जाना भी पसंद करेंगे और यहाँ रह के भी जो बेस्ट ऑप्शन रहे। बच्चे पे डिपेंड करता है कि वहाँ वो कहाँ पे कितना पढ़ पाता है। पढ़ाई का शुरुआत मैं हमेशा समर वेकेशन से कर देती थी। समर वेकेशंस में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर पूरे साल उसका रिवीजन करती रहती थी, तो उसके कारण मेरे को नॉर्मल स्कूल लाइफ के साथ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था। मैं थोड़ी देर घर पे पढ़ाई कर लेती थी, स्कूल का पढ़ाई हो जाता था, उसके बाद थोड़ी देर खेल लेते थे, कभी कुछ न्यूज़ पढ़ लिए या न्यूज़ देख लिए, सब चीज़ का एक साथ करते हुए पढ़ाई करती थी मैं। अच्छा, शुरू से ही मेधावी रही है। बचपन से ही कह लीजिए, नर्सरी से लेकर अभी तक हमेशा ये फर्स्ट ही रही है ज़्यादातर समय में, और अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। और हमारे परिवार है, शुभचिंतक हैं, सभी की शुभकामनाएं भी रहती हैं, तभी अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर उसको कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए व्यवस्था करने की जवाबदारी हमारी है। हम उसको अच्छी व्यवस्था देंगे बेस्ट, और अगर यहीं पढ़ेगी तो यहीं पढ़े, उसके लिए हमारा कोई प्रतिबंध नहीं। वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, अपनी प्रतिभा उसकी खुल के आनी चाहिए। हम तो इसीलिए उसको जो ज़रूरत उसकी रहती है उसके हिसाब से उसको गाइडलाइन देते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा तो बचपन का सपना था, हमने इसको बचपन से उससे पाला है कि मतलब हमेशा अपना बेस्ट दो, और उसने अपना बेस्ट हमेशा से दिया है। अगर बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी है तो हम बाहर भी भेजेंगे उसको। अगर यहाँ मिल जाता है उसके स्ट्रीम के अनुसार तो हम यहाँ कराएंगे, चाहे उसको बाहर जाके पढ़ना पड़े चाहे यहाँ पढ़ना पड़े, लेकिन उसकी सक्सेस हमारे लिए प्रायोरिटी है। बता दें कि मीमांसा शास्त्रीय संगीत में भी दक्ष है
और विशारद की उपाधि प्राप्त कर चुकी है। वे खाली समय में संगीत के माध्यम से स्वयं को ऊर्जा से भरपूर रखती हैं। म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, क्विज़ और अन्य गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से उनका मानसिक विकास भी संतुलित बना रहता है। विद्यालय प्रबंधन व शिक्षकों ने मीमांसा की इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई की 12वीं और 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी 12वीं कक्षा में छात्राओं ने बाजी मार ली है। इस बार 12वीं की परीक्षा में 91.64% छात्राएं पास हुई हैं, जबकि 85.70% छात्र पास हुए हैं। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट के बाद आधिकारिक टॉपर लिस्ट जारी नहीं करता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और स्कूलों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर टॉप करने वाले छात्रों की जानकारी सामने आती है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बिलासपुर के छात्र अनुराग तिवारी ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में कॉमर्स विषय से 94% अंक प्राप्त कर न केवल अपने स्कूल का बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। अनुराग शहर के समाजसेवी ग्रैंड न्यूज़ के डायरेक्टर गौरव तिवारी और कांग्रेस नेत्री शिल्पी तिवारी के पुत्र हैं। अपनी सफलता पर अनुराग ने कहा कि उनकी इस उपलब्धि के पीछे उनके माता पिता और शिक्षकों का बड़ा योगदान है। अनुराग का कहना है कि जब भी किसी विषय में उलझन होती थी, वे उनका मार्गदर्शन करते और उनका मनोबल बनाए रखते थे। अनुराग कॉमर्स विषय लेकर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रोज़ाना टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना, बिना प्रेशर के पढ़ाई करना और हर विषय को गहराई से समझना उनकी तैयारी का हिस्सा था। उनकी इस सफलता पर क्षेत्र और स्कूल में खुशी का माहौल है। तिवारी परिवार में भी बच्चे की सफलता पर जश्न मनाया जा रहा है। सभी को श्रेय है, पेरेंट्स ने भी गाइड किया, जो टीचर्स बताए उस हिसाब से मैं पढ़ा और भगवान का भी एक गाइडेंस बना रहता है, मेंटल प्रेशर नहीं आता, तो सभी को श्रेय मिलेगा। सबकी गाइडेंस और मेरी मेहनत का ही फल है। मार्क्स से डर के अगर आप पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं आता है, तो वही एक दिमाग में रख के पढ़ा मैं कि अपना बेस्ट परफॉर्म करना है और ज़्यादा मार्क्स के पीछे भागना नहीं। सारी चीज़ें कर रहा था, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। इवन बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान भी खेल कूद चला, दोस्तों के साथ घूमे भी और पढ़े भी, सब बैलेंस करके किया मैंने। 4-5 घंटे पढ़ता था और पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था ही कि एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, क्योंकि साल भर अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो वो हो जाता है, उसमें कोई लास्ट मोमेंट में प्रेशर नहीं बनता। कॉमर्स के साथ 12वीं क्लियर किया हूँ, तो कॉमर्स स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना है और इस फील्ड में जितना हमको ज्ञान मेरे को मिल सके वो कलेक्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ कंट्रीब्यूट भी करूँ आगे कॉलेज में या फिर कम्युनिटी में अपने नॉलेज को लेकर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की छात्रा समृद्धि सिंह ने 98.8% अंक अर्जित कर विद्यालय में टॉप किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षक और स्कूल प्रबंधन काफ़ी गौरवान्वित है। सरकंडा क्षेत्र के दयालबंद रोड अंबा पार्क के निवासी रणविजय सिंह और सुंदरम सिंह की पुत्री हैं। समृद्धि शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर और समर्पित रही हैं। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ विषय विशेषज्ञ ट्यूशन शिक्षकों को भी दिया है, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी में उनका मार्गदर्शन किया। मैं अपना क्रेडिट मोस्टली अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल को दूंगी, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की है और मुझे बहुत डाउट्स होते थे 10th में, तो मैं एग्ज़ाम से पहले या फिर जब भी कोई भी टेस्ट हो रहा होता या फिर चैप्टर ख़त्म होता था तो मैं टीचर से जाके डाउट पूछती थी पर्सनली, और उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किए मेरे डाउट्स। और मेरे पेरेंट्स भी मेरी बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि जस्ट एकेडमिक डाउट नहीं आते ना, आपको पता है आपके कुछ सब्जेक्ट्स वीक होते हैं और लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, मेरे भाई बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छा ही लग रहा है, अच्छा रिज़ल्ट आया है। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है, तो शायद उसी कारण उतने घंटे में भी हो जाता है। साइंस स्ट्रीम में लूँगी, मैं PCM चूज़ करूँगी, मुझे इंटरेस्ट है मैथ्स में और साइंस में ओवरऑल। बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी, उन्होंने भी टॉप किया है साथ में। और मेरे रिलेटिव्स तो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं, वो हर ओकेजन पे फ़ोन ज़रूर करते हैं, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि एक तो मतलब मेरी बिटिया है, ऊपर से 10th कर रही है, हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है लाइफ का।
और बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्कूल में थ्रू आउट टॉपर रही है, तो अभी ये टॉप करेगी ऐसा हम लोग सोच के रखे थे और ऐसा हुआ भी। इन्होंने PCM लिया हुआ है, मैथ लिया और ये इंजीनियर बनना चाह रही हैं, तो बस ये अच्छा करेंगी। मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व की बात है कि मेरी बच्ची ने टॉप किया है। आज जैसा वो सेलिब्रेट करना चाहेगी, मतलब उसके हिसाब से आज उसका दिन है। उसकी पसंद PCM है, तो PCM की स्ट्रीम में ही वो आगे जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियरिंग की तरफ उसका झुकाव है। तो आज रिज़ल्ट आने के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे आपस में, और उसका जो डिसीजन होगा आगे उस हिसाब से। इसके दादा दादी, नाना नानी और मामा चाचा और भी इनके फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो सभी लोगों ने, चूँकि खुशी की बात है तो सब लोग ने बधाई दी है, और हमने बधाई के उनको काफ़ी धन्यवाद दिया कि चलो आप लोग सभी का, बड़े बुजुर्ग और परिचित हैं, उन सभी का आशीर्वाद है, जिससे कि आज जिले के सभी 486 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके तहत जल के समुचित उपयोग एवं जल संकट की जानकारी देते हुए कम से कम भूजल के उपयोग एवं फसल चक्र तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण आगामी मानसून में करने के लिए जानकारी गांवों में दी जा रही है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में विशेष संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है। जिले में बड़े पैमाने पर नालों में बोरी बांधने का कार्य कराए जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं, जिसके परिपालन में बोरी बंद करने का कार्य व्यापक रूप से जनभागीदारी और श्रमदान के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें ग्रामीणों का विशेष सहयोग मिल रहा है। इसके लिए ग्रामीणों में जागरूकता के साथ साथ जल के समुचित उपयोग के लिए समझ पैदा की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण जन अपने से ही आगे आकर बोरी को बदलने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिले में फेल हो चुके बोरवेल को सैंड फिल्टर रिचार्ज स्पीड के माध्यम से फिर से प्रारंभ किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही भूजल स्तर पर रिचार्ज के लिए पर्कुलेशन टैंक एवं मनरेगा की डबरियों में इंजेक्शन वेल तकनीक से भूजल को रिचार्ज करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा सभी जिला और जनपद स्तरीय अधिकारियों को दिए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जिले की बिल्हा और तखतपुर ब्लॉक में जल संकट दूसरे जगहों से ज्यादा है, जिससे बचने के लिए गांवों में विशेष अभियान चलाकर जन जागरूकता और जल के समुचित उपयोग और भूजल स्तर को बढ़ाने कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी मनरेगा के तहत भी जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं, ताकि भूजल स्तर में वृद्धि हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत शिव टिकारी के ग्रामीणों ने कोटवार के निष्कासन की मांग की है। वर्तमान कोटवार को हटाकर नए कोटवार की नियुक्ति की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। कोटवार पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वह पंचायत की भूमि पर कब्जा किया हुआ है। शिव टिकारी के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोटवार मनु नेताम ने पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि मनु नेताम ने ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था और पंचायत के निर्णयों को भी नज़रअंदाज कर रहा था, जिस पर ग्रामीण एकजुट होकर कोटवार को हटाने की मांग कर रहे हैं। पंचायत ने ग्रामवासियों की सहमति से नया कोटवार बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। पिछले पंचवार्षिक में ग्राम पंचायत शिव टिकारी द्वारा बिरसा मुंडा चौक के लिए प्रस्तावित जमीन किया था, तो कोटवार ने अपने कोटवारी ज़मीन का नक्शा बदल कर उनको कोटवाली ज़मीन है कहकर उनमें खेत के लिए जेसीबी चला रहा है। वो जो बिरसा मुंडा चौक है ना, उसको बिरसा ही मुंडा चौक रहने दो। कोटवार जो अवैध कब्जा कर रहा है उसको हम लोग रोकना चाहते हैं। मैं भूतपूर्व सरपंच हूँ और हम लोग पूरा ग्रामवासी लोग कोटवार से परेशान हैं, इसलिए हम लोग उसका बर्खास्त चाहते हैं। नया युक्ति करने के लिए हम लोग कलेक्टर के पास अपना समस्या लेकर आए थे, तो अभी सभी लोग परेशान हैं। वो रोड किनारे को पूरा अपना ही समझता है, वो पूरा खुदवा दिया है खेती के लिए, उसको दिए हैं उतना। उन्होंने मांग की है कि ग्राम पंचायत के निर्णय का सम्मान किया जाए और नए कोटवार की विधिवत नियुक्ति की जाए। इस मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच मोहर लाल और पंचों ने ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि वे ग्रामवासियों की मांग पर उचित कार्रवाई कर कोटवार नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत राजकिशोर नगर निवासी रोहिणी क्षेत्री पिछले 8 महीनों से सरकारी योजनाओं और पेंशन से वंचित है। इसकी वजह उनके बैंक खाते में किसी अन्य व्यक्ति का आधार नंबर लिंक होना बताया जा रहा है। इससे उनकी सारी योजनाओं की राशि और पेंशन किसी और के खाते में जा रही है।
जिला प्रशासन के पास पहुंची रोहिणी छेत्री ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार भारतीय स्टेट बैंक राजकिशोर नगर शाखा से शिकायत की है, लेकिन उन्हें न सिर्फ अनसुना कर दिया गया बल्कि शाखा प्रबंधक द्वारा डांट डपट कर बैंक से बाहर निकाल दिया गया। महिला ने बताया कि बैंक का गार्ड भी उनसे बदसलूकी करता है और एक बार तो उन्होंने बंदूक तक तान दी थी, जैसे वह कोई अपराधी हो। अपनी बात को सही साबित करने के लिए महिला ने सरकंडा थाने में लिखित शिकायत की, लेकिन वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। सर, मेरी अम्मा का पैसा भारतीय स्टेट बैंक में खाता है, उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो जाते हैं सर, उसमें बहुत सारा पैसा आ रहा है। हाँ, आवास का पैसा आ रहा है और पेंशन कार है, गैस कार है और महतारी वंदना कार है सर। पैसा सभी 80,000 है कुल टोटल, वो दूसरे के खाता में लिंक हो गया है। और जाते हैं सर तो सर लोग, बैंक मैनेजर लोग हमें धुतकार कर भगा देते हैं, हो जाएगा, जाओ, कुछ करना है, जो करना है वो कर लो करके बोलते हैं सर। भारतीय स्टेट बैंक राजकिशोर नगर। पुलिस के पास गए आप? पुलिस के पास गए हैं सर, और वहाँ भी शिकायत की है तो कुछ नहीं हो पाया है, और आप कलेक्टर के पास आए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक की लापरवाही और पुलिस की निष्क्रियता ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। थक हार कर रोहिणी छेत्री ने जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात की और अपनी पीड़ा साझा की। कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि आगामी 15 दिनों के भीतर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और जो राशि गलत खाते में गई है वह भी उन्हें वापस दिलाई जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर बैंकिंग प्रणाली की गंभीर खामियों को और जिससे आम नागरिकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को उजागर किया है। रोहिणी जैसी कई महिलाएं आज भी सिस्टम की अनदेखी का शिकार हैं। उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी ग्रैंड की न्यूज़। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकंडा थाना क्षेत्र के जबड़ापारा में 4-5 युवकों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ने उन लोगों को नशा करने से मना किया था, जिस पर गुस्साए आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। मारपीट इतनी गंभीर थी कि युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी साफ साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र स्थित एक बार में डांस के दौरान युवकों के बीच मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते बड़ा विवाद का रूप ले लिया। धक्का मुक्की के बाद मामला इतना बिगड़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे युवक को समझौते के बहाने बाहर बुलाया और उसकी कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान युवक को जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रौनक कुमार उनके साथी द्वारा उनके थार गाड़ी में कांच का तोड़फोड़ हुआ है, जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए हैं और उसका जांच चल रहा है। बाद में डांस के समय धक्का मुक्की हुआ था, उसके बाद नीचे में आके चोरी बोला साईं मंदिर के पास, माफ़ी मांग लूँगा करके। फिर वो लोग वहाँ साईं मंदिर के पास गए, फिर वहाँ कांच को तोड़ दिया। बिलासपुर के कोनेहर गार्डन, पोस्ट ऑफिस और नेहरू चौक क्षेत्र में देह व्यापार की लगातार
मिल रही सूचनाओं के आधार पर रक्षा टीम ने मौके पर दबिश दी। इस दौरान 3 संदिग्ध महिलाएं भावना सूर्यवंशी, मंजू तिवारी और पिंकी उर्फ हरितात को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान महिलाओं ने पुलिस से हुज्जतबाजी की, जिसके बाद उन्हें महिला थाने लाया गया। जांच में इनकी देह व्यापार में संलिप्तता सामने आई, जिसके आधार पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। पुलिस पहले भी कोनेर गार्डन क्षेत्र से कई बार कार्रवाई कर चुकी है। बावजूद इसके वहां देह व्यापार का धंधा बार बार सक्रिय हो जाता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होती है या फिर गिरोह के खिलाफ कोई ठोस और स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला जा सका है। वक्त हो चला है और छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिलासपुर शहर के कई इलाकों में नलों के जरिए दूषित पानी की आपूर्ति लोगों के लिए भारी मुसीबत बन गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित वार्ड नंबर 34 संत रविदास नगर है, जहां पिछले 1 सप्ताह से नलों में बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है। वार्ड नंबर 34 संत रविदास नगर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने जल विभाग को कई बार शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नतीजतन क्षेत्र में डायरिया और अन्य जल जनित बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। करबला के कोदू चौक, स्कूल चौक, लाइफ केयर अस्पताल के पास और कुंदरू बाड़ा जैसे इलाकों में भी यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ नलों से आने वाला पानी न केवल पीने के लायक नहीं है, बल्कि उसमें कीड़े और गंदगी भी पाए जा रहे हैं। महापौर को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है। यहाँ कुंदरू बाड़ी जो है अंदर में, वहाँ पानी मिल नहीं रहा है लोगों को पीने के लिए, नहाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए पानी नहीं मिल रही है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं सामने कोदू चौक में एक नाली में बिल्कुल पाइपलाइन 2 इंची पाइपलाइन बिछी हुई थी। उसके लिए मैंने निवेदन किया कि उसको सुधारा जाए और उसको यहाँ काम चल रहा है। निगम के कुछ अधिकारियों ने आके फिर भी यहाँ अब ऐसे बोल रहे हैं कि अवैध कनेक्शन। मैं चाह रहा हूँ जैसे यथा स्थिति पहली बनी थी, अभी भी उसको यथा स्थिति वार्ड को वसी रहे। अभी कुछ अमृत मिशन का हर क्षेत्र में पानी नहीं जा रहा है। करबरा रोड, कुम्हारपारा स्कूल से लेकर कोदू चौक तक का अमृत मिशन का पानी आता है। उसके आगे गली में कहीं अमृत मिशन का पानी नहीं जा रहा है। नहीं, दूषित पानी जो है नल का जो कनेक्शन है जो नालियों में है, और जो निगम का जो पाइपलाइन है वो नालियों से होते हुए जा रहा है, उससे चलते मेन पाइपलाइन में जा रही है। उसके बाद वो दूषित पानी मिल रहा है। रही बात वाटर लेवल में जो डाउन हुआ है, उसके चलते दूषित पानी आ रहा है। हमारा एक बोर को बंद कर दिया गया है और मैं निगम से चाहूँगा कि एक बोर को करवाया जाए। देखिए, अगर दूषित पानी आ रहा था वो हो सकता है नाली में कहीं लीकेज होगा। लीकेज उसको जो है चेक करवा के जो है लीकेज को प्राथमिकता से, और नाली उसको मतलब लीकेज को बनवाने का, अगर पुरानी पाइपलाइन है तो उसको भी बदल के उसको जो निराकरण कर लेंगे। और पानी की समस्या तो निरंतर वार्डों में जहाँ जहाँ पानी की समस्या है बोर खनन करके जो है पानी की समस्या का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मतलब चालू हो गया है बोर जो है। और रविदास नगर में भी जहाँ पानी की समस्या है वहाँ भी बोर के द्वारा हम जो पानी की समस्या को दूर कर लेंगे। स्थानीय पार्षद द्वारा नगर निगम को कई बार अवगत कराने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। रहवासियों का कहना है कि गंदा पानी पीने से कई घरों में बच्चों और बुजुर्गों को पेट से जुड़ी बीमारियों ने घेर लिया है। लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि जल आपूर्ति व्यवस्था को सुधार कर लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले में इन दिनों बिजली व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। शहर में गर्मी के साथ साथ बिजली की आंख मिचौली का खेल सुबह से लेकर देर रात तक चलता रहता है। ऐसे में शहर की जनता बिजली विभाग की उदासीनता और लापरवाही से त्राही त्राही कर रही है। पिछले दिनों शहर में आए आंधी तूफान के बाद बिजली व्यवस्था अब तक ठीक नहीं हो पाई है। शहर के वार्ड क्रमांक 3 साई नगर उस्लापुर अमेरी क्षेत्र में कई इलाकों को बिजली की चरमराई व्यवस्था की वजह से वार्डवासी भारी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। बार बार जानकारी देने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरने के बाद वार्ड पार्षद किरण राजेंद्र टंडन के प्रतिनिधि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने सकरी बिजली ऑफिस का घेराव कर दिया। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र टंडन ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक बिजली विभाग द्वारा अघोषित कटौती की जा रही है। इसी को लेकर वार्डवासी बड़ी संख्या में बिजली ऑफिस के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि अगर आगामी दिनों में वार्ड में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 3 सतनाम नगर में यहाँ तक ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है, पूरा बिजली का केबल जो है वो भी जला हुआ है। हम लोग ये कंप्लेन लेके 4-5 बार आ चुके हैं यहाँ, और उसमें हम लोग को कोई सुनवाई नहीं। आज इसी नाम से हम घेराव करने आए थे पूरे युवा चारों तरफ से इतना कंप्लेन जा रहा है, फिर भी वो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? अधिकारी लोग क्या कर, मीटर चल नहीं रहा है, 4,000-5,000 रुपये का बिल फेंक रहे हैं यहाँ। इतना देते हैं, उसके बाद भी 4 घंटे के बाद में भेजते हैं, फिर भी पूर्ण रूप से नहीं होता। बना के आते हैं, फिर वैसे फ्रीज हो जाता है, फिर परेशानी होता है। पानी के लिए परेशानी होता, टंकी पानी भर नहीं पाता। उस्लापुर के स्कूल के पास में टंकी है, वो अधूरा रहता है। अब लोग परेशान हैं पानी के लिए। सतनाम नगर में अमेरी में भी पानी ट्रांसफार्मर ख़राब है, त्वरित बनाया नहीं जाता है, नहीं फ़ोन यहाँ से फ़ोन रिसीव करते हैं। शिकायत लेके कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है, सिर्फ एक बाबू है चपरासी के सहारे है। हमारा समस्या वार्ड का समस्या को हल करें, नहीं तो आने वाले पर 1-2 दिन में उग्र आंदोलन के वार्डवासी चेतावनी देते हैं। वार्ड नंबर 3 में बिजली की बहुत समस्या आ रही है। इसके लिए हम लोग उच्च अधिकारी से मिलने आए थे, पर यहाँ आए तो पता चले यहाँ पे कोई भी जवाबदेह अधिकारी ही नहीं है। जब आते हैं तो मिलते ही नहीं है, फ़ोन लगाते हैं, स्विच ऑफ रखते हैं। तो हम लोग किसको अवगत कराएं, ये समस्या है। ये कुछ जगह में ट्रांसफार्मर ख़राब है, और इसी को हम लोग ये तो बढ़ा दिया जाए, ट्रांसफार्मर जैसे 65 का 100 कर दिया जाए, 200 कर दिया जाए, या जहाँ लगता है 1-2 ट्रांसफार्मर बढ़ा दिया जाए, यही मांग करने आए हैं। ये समस्या अगर आगे बनती है तो बिजली विभाग जवाब दे रहेगा, CSF PDCL, और हम लोग धरना करेंगे। उस जगह पे हमारी जवाबदारी नहीं रहेगी तो CSF PDCL का रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना के तहत अभी भी कई हितग्राही इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिसे देखते हुए वार्डों में इसके लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 3 साई नगर के रहवासियों के लिए मंगलवार को आयुष्मान शिविर लगाया गया। इस शिविर में सभी पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए तत्काल सभी लोगों का यहां आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कोशिश की गई। केंद्र सरकार के द्वारा APL हितग्राहियों को 5 लाख और BPL हितग्राहियों को 10 लाख रुपए तक आयुष्मान योजना में चिकित्सा सुविधा से जोड़ा गया है। इस शिविर में पहुंचे हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें अस्पतालों में लगने वाले भारी भरकम राशि से निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर वार्ड के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि निश्चित तौर पर इस तरह के शिविर समय समय पर आयोजित होने चाहिए, जिससे हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जा सके। आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत संख्या में उपस्थित हो रहे हैं लोग और फायदा उठा रहे हैं, शासन की योजना का लाभ उठा रहे हैं। 9 बजे से लगा है, शाम तक रहेगा, और ज़्यादा भीड़ होने से दूसरे दिन बढ़ाने के चांस है। आयुष्मान वय वंदन योजना एवं सामान्य परिवार आयुष्मान वय वंदन योजना के अंतर्गत 70+ जिन हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उनका बनाया जा रहा है, एवं जो पहले से बनवा चुके हैं उसका रिन्यूअल किया जा रहा है, ताकि उसको 5 लाख का पात्रता मिल सके। अभी लगभग 12 लोग आ चुके हैं, और जो लोग बैठे हैं उनका भी काम चल ही रहा है, और फ़ोन करके बुलवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वर्षों से अहम भूमिका निभा रहे लगभग 24 स्वास्थ्य मितान कर्मचारी अचानक बेरोजगार हो गए। ये कर्मचारी जो पहले कियोस्क ऑपरेटर के रूप में कार्य करते थे, राज्य के सभी 33 जिलों में बीते 10 से 12 वर्षों से सेवाएं दे रहे थे। इनका अनुबंध थर्ड पार्टी कंपनी EFHPL के माध्यम से था, जिसका टेंडर 30 अप्रैल 2025 को समाप्त कर दिया गया और उसे बिना किसी विस्तार या वैकल्पिक व्यवस्था के रद्द कर दिया गया है। हम सभी स्वास्थ्य मितान पिछले लगभग 10 वर्षों से आयुष्मान योजना के अंतर्गत सन 2015 से काम कर रहे हैं।
और हमारा टेंडर होता था हर साल और हर साल उसका रिन्यूअल होता था, पर अचानक से 30 अप्रैल 2025 को हमको बिना किसी सूचना के अचानक से कार्य बंद करने का आदेश दे दिया गया, जिसके बाद से अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम सभी लगभग बिलासपुर ज़िले में 24 स्वास्थ्य मितान और छत्तीसगढ़ में 500 स्वास्थ्य मितान है जिन पर अचानक से बेरोजगारी की मार पड़ गई है। हम सभी स्वास्थ्य मितान सामान्य आयुष्मान कार्ड बनाना, वय वंदन कार्ड बनाना, क्लेम प्रोसेसिंग करना और भी विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। विभिन्न प्रकार के शिविरों में जाकर आयुष्मान कार्ड हमारे द्वारा बनाया गया, गरीबों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाया गया, परंतु शासन द्वारा अचानक से सभी को बेरोजगार कर। स्वास्थ्य मितानों का कहना है कि वे आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड, वंदन कार्ड निर्माण, क्लेम प्रोसेसिंग, ऑडिटिंग व वेरिफिकेशन तथा शिविरों के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य वर्षों से कर रहे हैं। नीति आयोग व आयुष्मान भारत मिशन की केंद्रीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ आयुष्मान कार्ड जनरेशन में देश के टॉप 5 राज्यों में पहले स्थान पर रहा। वहीं क्लेम प्रोसेसिंग में राष्ट्रीय औसत से 2 गुना बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका श्रेय इन जमीनी स्तर पर काम कर रहे स्वास्थ्य मितानों को दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा फिर से ज्वाइनिंग हो और इस बार हमको कंपनी से न रखकर स्टेट नोडल एजेंसी या फिर स्वास्थ्य विभाग के किसी भी मद से हमको दैनिक वेतनभोगी, संविदा या फिर रेगुलर पोस्ट में समायोजन किया जाए। स्वास्थ्य मितानों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा लगातार 4-5 महीनों तक 3 से 4 बार वेतन में देरी की गई, फिर भी उन्होंने सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। वर्तमान में इन कर्मचारियों की सेवाएं बिना पूर्व सूचना, बिना विकल्प और बिना नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। लगभग 3-4 महीना पहले तक तो पूरा काम कर रहे थे उनके जो आयुष्मान मितान हैं। अभी वर्तमान में उनके जो कंपनी चलाता था उनको सभी को निकाल दिए हैं। संभवतः कुछ प्रॉब्लम आया उनको पेमेंट का। अभी फिर भी हम लोग अपने वर्कर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और अन्य जो JSA हमारे डाटा ऑपरेटर, उनका कैंप लगा के गांव-गांव में जाके मिल के उनका नया कार्ड बनाने और साथ में जिसका कार्ड बन गया है वो 70 साल से ऊपर है, उसका वय वंदन के तहत इनरोल करने के लिए सभी को अभियान चला है। बस मैं चाहूँगा कि जनता इसमें जागरूक हो और स्वयं हो के हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे निजी अस्पताल है, या स्वयं हो के आयुष्मान ऐप डाउन करके सीधा कार्ड बना सकते हैं। उसमें आधार को डाल के 70 साल ऊपर वाले वय वंदन भी बना सकते हैं हम। स्वास्थ्य मितानों ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें राज्य नोडल एजेंसी में कलेक्टर दर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में समायोजित किया जाए, ताकि उनकी वर्षों की सेवा और अनुभव का उचित उपयोग हो सके और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। इस खबर के साथ एक और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों के अगले पायदान में आपका स्वागत है। बिलासपुर में एक बार फिर से भीषण गर्मी पड़ने लगी है। आसमान साफ होते ही तेज धूप ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सुबह 8 बजे से ही धूप झुलसाने लगती है और दोपहर तक स्थिति बेहद असहनीय हो जाती है। घर के भीतर भी गर्म हवा से राहत नहीं मिल पा रही है। न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी और मवेशी भी इस ताप से बेहाल हैं।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज हो सकती है। 12 मई को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम था, जबकि दुर्ग में अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। मई माह में हर साल गर्मी का प्रकोप चरम पर होता है। वर्ष 2017 में 22 मई को बिलासपुर का तापमान 49.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो देश भर में सबसे अधिक और चर्चा का विषय बन गया था। पड़ रही भीषण गर्मी से हर इंसान राहत पाने की जद्दोजहद कर रहा है। गर्मी से बचने के लिए शहर के इंजीनियरों ने कुछ उपाय सुझाए हैं, जैसे फॉल सीलिंग, छत और घर में पौधों का रोपण, छायादार पेड़ लगाना और क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था करना है। वहीं डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दोपहर 12 से 4 के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। पानी और तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें और ज़्यादा ज़रूरत हो तो शरीर को ढककर ही बाहर निकलें। हमारा शरीर जो है एक निश्चित तापमान में काम करने के लिए बना रहता है। जैसे ही तापमान बढ़ा तो अंदर की जो समस्त सिस्टम जो है उसमें प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि पानी की कमी होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, इससे शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। तो लू जो है खतरनाक प्रकार से जो स्थिति होता है, तो इससे बचने के लिए हम लोग को एक तो धूप में ज़्यादा निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। निकलना ही है तो पूरा शरीर और ख़ासकर चेहरे को कॉटन कपड़े से ढक के चलें। पानी भरपूर मात्रा में पिए और जो है अपने उन जो पेय पदार्थों का उपयोग करें जैसे पानी और इलेक्ट्रोलाइट का भरपूर मात्रा रहे। गर्मी से बचाव के ये उपाय न सिर्फ असहनीय तापमान से राहत देंगे, बल्कि सेहत को भी सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर के बिलासागुड़ी में हुई रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक में पुलिसिंग व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। बैठक में बेसिक पुलिसिंग को सुदृढ़ करने, अनुशासन को प्राथमिकता देने और नवीन कानूनों पर प्रशिक्षण बढ़ाने जैसे अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए और नए लक्ष्य तय किए। बैठक में आईजी ने पिछले लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की और आगामी लक्ष्य की कार्य योजना पर बात की। पुलिसिंग में सुधार, जनता से संवाद, अपराध नियंत्रण और समयबद्ध कार्यवाही जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया। पुलिसिंग की डिटेल समीक्षा हम लोगों ने की है और कि हम पिछले जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किए थे अपने, उन लक्ष्यों को हमने कहाँ तक प्राप्त किया, आगे पुलिसिंग को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पे हमने आगे के लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। और बेसिक पुलिसिंग जो पुलिस मुख्यालय चाहता है कि बेसिक पुलिसिंग में सुधार हो और इफ़ेक्टिव हो, तो बेसिक पुलिसिंग में सुधार करना, अनुशासन को अपने प्राथमिकता में सर्वोच्च स्तर पर रखना। नवीन कानून अभी लागू हो रहे हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें अभी हमको और अधिक प्रशिक्षण और चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसकी तैयारी करना। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज एक डिटेल समीक्षा अभी रेंज में सभी जिलों में की जा रही है। उसी के तहत आज बिलासपुर जिले की समीक्षा की गई। थैंक यू सर। आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने अधिकारियों से नवीन कानूनों की जानकारी बढ़ाने और फील्ड स्तर पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अनुशासन पुलिस की पहचान है और इसे हर स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम की बजट बैठक में अपोलो अस्पताल से रपटा चिंगराजपारा मुख्य मार्ग रोड का चौड़ीकरण 80 फीट करने का निर्णय लिया गया है, जिसका वहां के मोहल्ले वासी विरोध करना शुरू कर चुके हैं। मोहल्ले वासियों के साथ पार्षद ने कहा कि अपोलो अस्पताल से उनके मोहल्ले की सड़क को चौड़ीकरण करने का निर्णय बजट सत्र के दौरान लिया गया है। शनिचरी रपटा से अपोलो हॉस्पिटल चौक तक 80 फीट चौड़े रोड का निर्माण किया जाना है, जबकि अपोलो हॉस्पिटल मार्ग से पूर्व में 60 फीट चौड़े मार्ग का निर्माण किया गया है। शनिचरी रपटा से अपोलो हॉस्पिटल चौक तक रोड निर्माण के लिए वर्तमान में मानसी गेस्ट हाउस तक नगर पालिक निगम बिलासपुर के द्वारा 60 फीट रोड के सेंटर से यानी 30-30 फीट तोड़ा गया है। इसी प्रकार मानसी गेस्ट हाउस से शनिचरी रपटा तक भी रोड निर्माण के लिए 60 फीट रोड तोड़े जाने की मांग की गई है। अपोलो से लेकर रपटा चौक तक का चौड़ीकरण हो रहा है, तो हम लोग चिंगराजपारा से आए हैं
और हम लोग चाह रहे हैं कि लिंगियाडी से लेकर रपटा चौक तक 60 फीट ही किया जाए, क्योंकि यहाँ गरीब परिवार 100 साल से अभी तक बसिंदा है और किसी का नुकसान ना हो। 60 फीट भी बहुत ज़्यादा है। शासन से निवेदन करना है और कलेक्टर महोदय जी से कि 60 फीट करें ताकि हमारे गरीब परिवार, हमारे भाई बहन लोग सुरक्षित रहे। सभी हम लोग को दिए थे 80 का दिए थे, लेकिन ना जब नापने आए हैं तो 90 नाप कर गए हैं और वो 80-90 पे हम लोग नहीं जा रहे। बस निवेदन करने आए कि हमारे पूरे रपटा तक का 60 फीट ही किया जाए। कितने मकान उसमें आ रहे हैं? अब लगभग 500 मकान आ रहे हैं, पूरे रपटा चौक तक आ रहे हैं। 500 मकान ऐसा सुनाई पड़ा है, लेकिन वो एक मकान भी हमारे तो खून पसीना के भाई लोग कमाए हैं, बहन लोग। तो हम लोग चाह रहे कि 60 फीट रहे। शासन से, प्रशासन सभी से निवेदन करना है, पूरे हमारे मोहल्ले के लोग आए हैं। परिवार अब एक परिवार हो के आए हम लोग, किसी प्रकार नेतागिरी नहीं करेंगे, यही सोच के हम लोग आए और यही सोच के बयानबाजी भी हो रहा है कि हमारी वो जो मांग है, अपोलो जब 60 फीट के जब हुआ है तो आज हमारे निंगियाडी से रपटा चौक तक 90 फीट क्यों किया जा रहा है? कि 80 फीट की नोटिस दिया गया है और 90 फीट नापे गए हैं, 45 ईस्ट प्लाट 45 प्लाट। तो ये हम लोग को गरीबों को जो घर है कि कई वर्षों से कमाए हुए हमारे बुजुर्ग लोग और हम अपने कमाई से बनाए हुए, ये बिखरे ना, एक परिवार की तरह हम लोग हमेशा रहें और आगे भी रहें। कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं और आग्रह करने, महापौर से भी मिल चुके हैं। महापौर से अपन गए मिलने के लिए ना, महापौर उपस्थित नहीं थे और अभी सर से भी गए थे मिलने के लिए, वो भी उपस्थित नहीं थे। तो अभी हम कलेक्टर को निवेदन करने आए हैं। बिलासपुर के श्याम मूरत कौशिक ने पत्नी की गलत इलाज से मौत के मामले में डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित श्याम मूरत ने बताया कि उनकी पत्नी 29 अक्टूबर 2023 को समर्थ नर्सिंग हॉस्पिटल उस्लापुर और वंदना हॉस्पिटल, न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी सकरी के डॉक्टरों के गलत इलाज से उनकी पत्नी की मौत हो गई है। इस मामले में अभी तक पूर्व कलेक्टर, CMHO, सिम्स के डीन, SP, थाना, सिविल लाइन व सकरी को कई बार शिकायत करने और कलेक्टर से शिकायत करने के बाद भी कोई न्याय नहीं मिला, जिस पर अब वे नए कलेक्टर से न्याय की आशा लेकर पहुंचे। पीड़ित की मांग है कि मामले की जांच कराकर दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। से 1.5 साल पहले मेरी पत्नी का गलत इलाज में यहाँ मृत्यु हो गई थी, नेचर सिटी सकरी में न्यू वंदना हॉस्पिटल में। पहले मैं पाटीदार भवन के पास समर्थ नर्सिंग हॉस्पिटल में लाया था, तो वहाँ पे मेरी पत्नी को खून चढ़ाया गया और खून की कमी थी, तो खून का बाटल चढ़ाते ही वो 4-5 मिनट में बेहोश हो गई। फिर उसके बाद वो खून का बाटल निकाल दिया गया, दिन भर इलाज किया गया डॉक्टर द्वारा। फिर शाम को 6-7 बजे उसी खून को फिर लगा दिया गया, तो इसके वजह से पुनः तबीयत बिगड़ी और रात 10:30 बजे मैं समर्थ नर्सिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरू पटेल के रिफ़र करने पे डॉक्टर चंद्रशेखर उइके का अस्पताल न्यू वंदना नेचर सिटी में लेके गया और वहाँ पर ICU में एक होम्योपैथी डॉक्टर देव पैकरा ने इलाज किया और वहाँ पे 12:52 में मेरी पत्नी की मौत हो गई। एक होम्योपैथी डॉक्टर के हवाले जो ICU था, ICU के 10-12 मरीज़ थे, मेरी पत्नी भी थी और उन्होंने इलाज किया। तो इसकी शिकायत मैंने उस समय CMHO और कलेक्टर और सिविल लाइन थाना और सकरी में किया था। तो सकरी में वो डॉक्टर देव पैकरा ने बयान भी दिया था कि मैं इलाज प्रारंभ किया 11:15 बजे रात को इनके लाने पर और उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर उइके आ गए थे, जबकि रात भर उइके नहीं आए थे। और फिर CMHO में डॉक्टर देव पैकरा का बयान नहीं लिया गया। उइके ने बयान दिया कि मैंने स्वयं इलाज किया है और जान बचाने की सारी कोशिश किया, तो इस प्रकार से उनको क्लीन चिट दे दिया गया है, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसी के लिए बार बार आ रहा हूँ कि इसका ठीक ढंग से जांच कराया जाए। तो मेरे को कलेक्टर बोल रहे हैं कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो मैं कहा कि मैं क्यों हाई कोर्ट जाऊँगा, आखिर हाई कोर्ट भी जाऊँगा तो हाई कोर्ट क्या करेंगे, हाई कोर्ट इन्हीं अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। तो जब हाई कोर्ट निर्देशित करेंगे तब कार्रवाई करोगे, कहने का मतलब ये है। यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों के इस अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। बिलासपुर पुलिस ने SSP के आदेश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में गुंडा तत्वों, निगरानी बदमाशों और संदिग्धों के खिलाफ सघन अभियान चलाया। इस दौरान कुल 174 गुंडा, 32 निगरानी बदमाश और 50 से अधिक संदेहियों को थाने बुलाकर परेड कराई गई और उनकी गतिविधियों की जानकारी ली गई। अभियान के दौरान 29 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं कई स्थायी वारंटियों को भी पुलिस ने इसी बहाने दबोच लिया। बिलासपुर में घरेलू कलह से एक महिला की जान चली गई। तोरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली विनीता साहनी ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और आखिरकार आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। विनीता के परिजनों के बयान और मोबाइल जांच के आधार पर यह साबित हुआ कि पति का किसी अन्य महिला से संबंध था और वह आए दिन विनीता के साथ मारपीट करता था। तोरवा थाना क्षेत्र के NE कॉलोनी निवासी 37 वर्षीय विनीता साहनी ने 6 अप्रैल को अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। जांच के दौरान मृतिका के पिता और भाई से पूछताछ में सामने आया कि विनीता का पति ओब्रेहेल न सिर्फ उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करता था, बल्कि उसका किसी अन्य महिला से अवैध संबंध भी था। इसी तनाव और प्रताड़ना के चलते विनीता ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने जब मृतिका के मोबाइल की जांच करवाई तो मारपीट और तनाव से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई। इसके बाद आरोपी ओब्रेहेल के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज किया गया। 6 अप्रैल 2024 की घटना है कि जो मृतिका थी विनीता साहनी, उसने फांसी लगाकर अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। रिपोर्ट पर थाना तोरवा में मर्ग कायम किया गया था। मर्ग जांच के दौरान परिजनों का कथन लिया गया और जो मृतका से का मोबाइल जब्त किया था उसको परीक्षण के लिए भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट आने पर और परिजनों के कथन पर से सामने आया कि जो मृतिका के पति थे उसे प्रताड़ित होकर मृतिका ने आत्महत्या की थी। तो इसी के चलते थाना तोरवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और मृतिका के पति, उसका नाम ओब्रेहेल है, उनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ में ओब्रेहेल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी को आगे की कार्यवाही के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में नियुक्त 106 कर्मचारियों की बहाली पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने का निर्देश दिया गया था। अब इन कर्मचारियों की बहाली पर विराम लग गया है। दरअसल 2014 में सहकारी बैंक ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। चयन प्रक्रिया के बाद पंकज कुमार तिवारी समेत 106 लोगों की नियुक्ति समिति प्रबंधक सहित अन्य पदों पर हुई थी, लेकिन बाद में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत के बाद जांच समिति गठित की गई। जांच के आधार पर बैंक ने 23 नवंबर 2015 को सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया। कर्मचारी कोर्ट पहुंचे और सिंगल बेंच ने बहाली का आदेश लेकर आ गए। जी हां, आपको बता दें कि अब चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डबल बेंच ने इस आदेश को रद्द करते हुए बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया है। इससे इन कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में पानी की किल्लत, बिजली कटौती और सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को नगर निगम कार्यालय का घेराव कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को कांग्रेस भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के निर्देश दिए गए। शहर के कई वार्डों में पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार हो रही बिजली कटौती ने भी आम जनजीवन को प्रभावित किया है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नगर निगम प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, नगर निगम में उनका महापौर बना है, उसके बाद से बिलासपुर का विकास पूर्णतः शून्य हो गया है। इस स्थिति में अभी जब भीषण गर्मी की स्थिति है तो लोगों में पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसना प्रारंभ हो गया है। अभी मेरे को पता चला कि कोनी में लोगों के बोर का स्तर गिर गया है, तारबहार में बहुत ज़्यादा परेशानी है, सिरगिट्टी में परेशानी है, चिंगराज और लिंगियाडी और नदी किनारे के वार्ड जो हमेशा पानी से लबालब रहते थे, वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। 1 घंटे के अंदर 3 बार बिजली गोल हो जा रहा है, यानी मजाक जैसे। अब ये बोलते हैं कि लाइन लॉस, जब भी जाओगे आप तो लाइन लॉस, ये लाइन लॉस है क्या? लाइन लॉस के नाम पर बेवकूफ़ बना करके, तो ये सब बंद होना चाहिए। गर्मी के दिनों में चारों तरफ नालियाँ जाम है, इसकी विधिवत सफाई होना चाहिए। तो पानी से भी नहीं बचा पा रहे हैं शहर को, पानी पिला भी नहीं पा रहे हैं, बिजली भी नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी सरकार किस काम की? तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी, पूरा संगठन, पूरे नगर निगम के जो पार्षद दल हैं, सब मिल करके हम लोग नगर निगम का कल घेराव करेंगे। आम जनता इस बिलासपुर ज़िले की त्राही त्राही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, महापौर भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उप मुख्यमंत्री बिलासपुर संभाग से हैं, निगम जिनके चार्ज में हैं, उसके बाद भी बिलासपुर ज़िले में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। किसान परेशान हैं, आम जनता परेशान है, उसको लेकर हम सभी कल नगर निगम का घेराव करना। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून की शुरुआत के साथ ही जल भराव की समस्या और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि वर्तमान सफाई व्यवस्था बेहद लचर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बुधवार को नगर निगम कार्यालय का घेराव करेंगे और प्रशासन को चेतावनी देंगे कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। और इधर बिलासपुर में भीषण गर्मी और गिरते भूजल स्तर के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कोल वाशरी, स्टील और पावर प्लांट्स में हो रहे अत्यधिक जल दोहन को तुरंत रोकने की मांग की है। कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन में बताया कि बिलासपुर जिले के बेलतरा और मस्तूरी ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोग वर्षों से जल संकट का सामना कर रहे हैं। जल स्रोत सूख चुके हैं और गर्मी में हालात और बिगड़ गए हैं। ऐसे में कोल वाशरी व स्टील उद्योगों द्वारा लगातार भूजल दोहन किए जाने से लगातार हालात बदतर हो रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि इन उद्योगों द्वारा मानक से अधिक मात्रा में पानी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में हैंडपंप और कुएं सूख चुके हैं। ग्रामीणों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। तब से पूरे बिलासपुर में पानी की समस्या मुँह बाएं खड़ी है। वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं है, कहीं पर नल का पाइप टूटा है तो उसको बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कई ऐसे मोहल्ले हैं, तारबहार है, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगर निगम में शामिल हुए वार्ड हैं, वहाँ तो त्राही त्राही मचा हुआ है, वाटर लेवल गिर गया है। तो इन सारे मुद्दों पे, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इसके अलावा आ रहा है बिजली के समस्या को लेकर के पूरे शहर में ये प्रॉब्लम है। आप बैठे रहोगे, आप लोग भी यूज़ करते हैं बिजली को, हर घर में ज़रूरत, हर 2 घंटे में 5 बार जाता है बिजली। यानी कोई कहीं तो कोई माई बाप हो, बरसात आने वाला है 2 महीने बाद, पूरे नालों की सफाई की ज़रूरत है ताकि शहर में जो हिस्से में पानी गिरेगा वहाँ डूबे मत, गंदा पानी नदी में जाए मत, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के कल कांग्रेस पार्टी नगर निगम का घेराव कर रही है। जो पूरे बिलासपुर ज़िले में पानी की अकाल समस्या और पानी की विकराल समस्या इस ज़िले की जनता को हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज माननीय कलेक्टर साहब से मिलने आया था कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। आज विशेषकर नगर निगम का घेराव पानी और बिजली के लिए तो कल करेंगे, लेकिन आज ज़िले में जितने भी कोल वाशरी हैं, लगभग 17 कोल वाशरी, लगभग जो है यहाँ पर जो आपका 5 दर्जन से ऊपर अवैध और वैध कोल प्लाटिंग, जहाँ पर बोरिंग लगा हुआ है पानी का, जहाँ पानी निकाल कर, कोयले को निकाल कर पानी से छींचकर कितनी कोल वाशरी का आसपास के गांव प्रभावित हो रहे हैं। गांव का गांव तो
खेती तो कर ही नहीं पा रहा लेकिन पानी के लिए भी तरस रहा है। तो उनके बोरिंग की भी जांच होनी चाहिए, उनको कितना पानी मिलना चाहिए, कितनी उनको आवश्यकता है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो गांव प्रभावित हैं, जो विधानसभा प्रभावित है, उन विधानसभाओं की जनता को पानी मिलना चाहिए। आज इसको लेकर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। कई कंपनियां बिना लाइसेंस के बोरवेल और डीप बोर पर जल का दोहन कर रहे हैं, जिससे जल स्तर में भारी गिरावट आई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि कोलवाशरी और अन्य प्लांट में चल रही अवैध डीप बोरिंग की तत्काल जांच हो और जिन कंपनियों के पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जिन कंपनियों को लाइसेंस मिला है उनके द्वारा भी निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं हो रहा है। इस पर भी जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।